एक नए तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करने का प्रोग्राम है। बहुत ही नए तरीके से आपको मैं बताऊंगा। तीसरे और चौथे सेमीकंडक्टर 2.0 सेमीकॉन 2.0 मिशन का अप्रूवल हुआ आज। और चौथा फैसला है मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का अप्रूवल हुआ। पांचवा है यूरिया में भारत कैसे आत्मनिर्भर बने, उसके लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया, ये अप्रूव हुआ आज। छठे और सातवें दोनों रेलवे के अपग्रेडेशन के प्रोग्राम हैं, डबलिंग के और फोर्थ लाइन के। सबसे पहले खाई के पान बनारस वाला। सबसे पहले वाराणसी का ओझा जी, आज आपने बनारस की व्यवस्था की। ओझा जी ने आज बनारस की व्यवस्था। क्या पूछ रहे? पहला क्वेश्चन आ गया उधर से। तो सबसे पहले आज अगर हम बनारस काशी को देखें, काशी में हर साल करीब करीब 15 करोड़ टूरिस्ट आ रहे हैं काशी। नेशनल इंटरनेशनल बहुत बड़ी संख्या है। और ये इतना तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि भारत की विरासत के प्रति जो प्रधानमंत्री जी ने एक नया जो स्वाभिमान जगाया है, उस स्वाभिमान के कारण लोग आते हैं। आज काशी में हर तरीके से देश विदेश से लोग आ रहे हैं। तो काशी में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का काम बहुत हुआ है। एक नेक्स्ट लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो करना है वो आज 2 अप्रूवल हुए बड़े। पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। ये वरुणा एक्सप्रेसवे का कंप्लीट रूट मैप। ये हम देखेंगे गंगा जी इधर, ये गंगा जी। वरुणा नदी कंप्लीट जैसे उनका पाथ है वरुणा नदी का, उसी के साथ साथ पूरा एक एलिवेटेड कॉरिडोर। क्योंकि शहर के अंदर अब रोड्स को एक्सपैंड करना मुश्किल हो जाता है। शहर भी बहुत हजारों वर्षों पुराना शहर है। तो एक नया कॉन्सेप्ट निकाला गया है जिसमें वरुणा नदी के साथ साथ कंप्लीट एक एलिवेटेड कॉरिडोर एयरपोर्ट को कवर करेगा। एयरपोर्ट को कवर करते करते जाके काशी स्टेशन है यहाँ पर रेलवे का, और एक नया नमो ब्रिज बन रहा है। उस नमो ये यहाँ पे 6 लेन हाईवे और 4 लेन रेलवे का, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना आपको, ये नमो ब्रिज बन रहा है। इस ब्रिज के साथ लगा हुआ ये पिंक कलर का, पर्पल कलर का कंप्लीट ये एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। (43 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा, यानी 11,000 करोड़ का। हैम मोड में डेवलप होगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट एक तरीके से देश के लिए जो बहुत पुराने शहर हैं उन शहरों के लिए मॉडल बनेगा। शहर कंप्लीटली, शहर का जो कोर है, सिटी का जो कोर है, वो इससे डिकंजेस्ट हो जाएगा। वाराणसी एयरपोर्ट, वाराणसी रेलवे स्टेशन, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, चौका घाट, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी रेलवे स्टेशन और नमो घाट, और नमो घाट के आगे फिर नमो ब्रिज, ये सब के सब इससे कनेक्ट हो जाएंगे। टूरिज्म में बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आएगा, लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। काशी के निवासियों में एक नई खुशी की लहर, एक नए तरीके से पूरे शहर का ट्रैफिक का फ्लो इससे परिवर्तित होगा, चेंज होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर काशी में गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट यहाँ से लेके गंगा जी के साथ पैरेलल चलते हुए, और ये रामनगर जो लिखा हुआ है यहाँ पर लंका चौक की तरफ जाने वाला IIT बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इधर पास में, यहाँ पर एक सिग्नेचर ब्रिज बनेगा जो कि
केबल स्टेट सिग्नेचर ब्रिज होगा। तो ये वरुणा एलिवेटेड और गंगा जी एलिवेटेड दोनों कॉरिडोर्स मिलके कंप्लीट ट्रैफिक को एक तरीके से टोटली डीकंजेस्ट। अब आप इस नक्शे में अगर देखें तो ऊपर आपको काशी स्टेशन दिखाई देता है और नमो ब्रिज दिखाई देता है। उधर से वरुणा रिवर के साथ साथ कंप्लीट एक हाईवे जा रहा है, बनेगा, एलिवेटेड बनेगा, और ये गंगा जी के साथ साथ। तो आप देखो, आप कंप्लीट काशी का ट्रैफिक का कंप्लीट एक नया मैप बन गया। 46 किलोमीटर का ये होगा गंगा जी के साथ चलने वाला एलिवेटेड कॉरिडोर, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा। इसके साथ ही साथ कई जगह फुटओवर ब्रिजेस हैं, लूप्स हैं, रैम्प्स हैं, लिंक रोड्स हैं, सर्विस रोड्स हैं। एक प्रॉपर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा बनना चाहिए वैसा बनेगा। NH19 को NH35 को, NH19 यानी प्रयागराज से वाराणसी, और दूसरा NH35 यानी वाराणसी से आगे मिर्जापुर की तरफ जाने वाली हाईवे, इन दोनों को डीकंजेस्ट करेगा, दोनों के साथ सीमलेस कनेक्टिविटी, और बाबा काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में जो दर्शनार्थी आते हैं, भक्तजन आते हैं, श्रद्धालु भक्तजन आते हैं, उनके लिए एक नई फैसिलिटी क्रिएट होगी। अब मैं आता हूँ आज के तीसरे फैसले पे, सेमीकॉन 2.0। 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। हम सब जानते हैं कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, जो कि आज जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, चाहे आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है, जो कैमरा है, घर में फ्रिज, टीवी, AC, स्कूटी, कार, ट्रेन, चाहे मिसाइल्स हो, कुछ भी हो, सब में सेमीकंडक्टर चिप्स लगती है। इसके लिए आज और इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप में बहुत ही एक बड़ा फैक्टर बन के उभरा है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की अब पूरी चेन, वैल्यू चेन अब कवर होगी। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी वैल्यू चेन देखें, मिट्टी से सिलिकॉन का इनगट बनता है, वहाँ से बेयर वेफर्स को, उससे वेफर बनते हैं इनगट को स्लाइस करने से, और फिर फैब्रिकेटेड वेफर, फैब्रिकेशन बहुत ही फाइन काम। फैब्रिकेशन का काम अगर समझे हम, तो जैसे नाखून पे अपना नाम लिखे अगर आप, तो फिर भी लिख सकते हो, राइट? लेकिन अगर आप इसी नाखून पे अगर आपको बोले कि पूरी रामायण लिखो, पूरी महाभारत लिखो, रामायण और महाभारत जैसे बड़े ग्रंथ अगर इस नाखून पे लिखने हो, तो इतना महीन काम, इतना फाइन काम, दैट लेवल ऑफ एक्यूरेसी, दैट लेवल ऑफ फाइन वर्क इज व्हाट दिस प्रोसेस ऑफ फैब्रिकेशन इज। ये जो सेकेंड ब्लॉक में आपको फैब्रिकेटेड वेफर सेमीकंडक्टर फैब जो लिखा हुआ है, दिस इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क, एंड पीपल से दैट ह्यूमन सिविलाइजेशन में द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस if we consider, then it is semiconductor manufacturing process। पूरे मानव सभ्यता में सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे डिफिकल्ट मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम है तो सिलिकॉन, आई मीन सेमीकंडक्टर का फैब्रिकेशन का काम। उससे फिर ATMP यानी उस वेफर में से चिप, छोटी सी इतनी बारीक चिप जो दिखेगी भी नहीं, उस चिप को निकाल के उसको पूरी कंप्लीट बॉडी देना, उसके लेग्स बनाना, उसको हीट सिंक देना, वो सब देने के लिए ATMP वाला। और उसके बाद में बेयर कंपोनेंट्स, जितने पैसिव कंपोनेंट्स हैं, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, थर्मिस्टर्स, फ्यूजेस, कनेक्टर्स, इंडक्टर्स, वो सब, और सब असेंबली। फिर सब असेंबली से आगे आके फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो अब आप देख रहे हैं सेमीकंडक्टर, कंपोनेंट्स और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ECMS में कंपोनेंट्स, सेमीकॉन में एक्टिव चिप्स, और ये फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का जैसा PLI 1 था, फिर PLI IT हार्डवेयर था, और आज नेक्स्ट आएगा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। कंप्लीट वैल्यू चेन इससे कवर हो जाती है। बड़ी बात यह है कि
ये एक ऐसा, इस इंडस्ट्री का नेचर ऐसा है कि बहुत ही क्लीन फैक्ट्रीज बनती हैं, फैक्ट्री सारी एयर कंडीशन होती है, तो यूथ को बहुत अट्रैक्ट करती है। यंग पर्सन्स जो इसमें काम करते हैं उनमें से कई के साथ इंटरेक्शन हुआ है। जिस तरीके से इस फैक्ट्रीज में काम करते हैं, आज तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में करीब 25 लाख का रोजगार है। 2.5 मिलियन एम्प्लॉयमेंट इज देयर इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और देश को सक्सेस भी बहुत मिली है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने हर विजिट में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लीडर्स से मिलते हैं, समय देते हैं। जब सेमिकॉन का भारत में कॉन्फ्रेंस हुई, तब भी प्रधानमंत्री जी ने 5 घंटे लगातार हर एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लीडर के साथ बात की, पूछा क्या आपको और इसमें क्या फैसिलिटीज चाहिए, किस तरह से भारत में इंडस्ट्री है। और ये इंडस्ट्री स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री है। दुनिया के कई देशों ने इसको स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री ऑलरेडी डिक्लेयर किया है, चाहे यूएस हो, चाहे चाइना हो, चाहे साउथ कोरिया हो, ताइवान हो, सब ने इसको स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री डिक्लेयर किया है। ये माइक्रोन प्लांट का जो 12 प्लांट अपने अप्रूव हुए हैं सेमिकॉन 1.0, उसमें से 3 प्लांट का कॉमर्शियल प्रोडक्शन अभी स्टार्ट हो चुका है। ये माइक्रोन प्लांट का कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ 28 फरवरी को, 28 फरवरी 2026 को माइक्रोन का कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। दिस इज द प्लांट, ह्यूज प्लांट, 93 एकर्स में स्प्रेड है। दिस इज द प्लांट ऑफ माइक्रोन। देन बाद में केन्स का स्टार्ट हुआ 31 मार्च को। अगेन द प्लांट इज वेरी एडवांस्ड प्लांट, और कंप्लीट इंडिया से जापान को, यूएस को, यूरोप को यहाँ से चिप्स एक्सपोर्ट होने लगी। ये प्लांट केन्स का आगे और भी एक्सपैंड होएगा। फिर बाद में 4 जुलाई को, अभी 4 जुलाई को सीजी सेमी का स्टार्ट हुआ। अगेन यहाँ से भी जापान, यूरोप, यूएस चिप्स एक्सपोर्ट होने लगी। एक छोटी सी आपको फिल्म दिखाएंगे किस तरह से एकदम ग्रामीण क्षेत्रों से जो बच्चे बेटियां आती हैं, यंग पर्सन्स, यंग वुमेन, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दे हैव सीन। साउंड आउट करें। अब ये दे रहे हो कंप्यूटर का साउंड प्लीज। माइक रखना है, माइक रखना है ऑफिस में, माइक मेरा नाम पूनम कुमारी है, मैं झारखंड की गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम हमारी शान है और मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा नाम प्रियंका नार है और मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। मेरी मम्मी है, सिर्फ सिंगल मदर है, मेरे पापा नहीं है। फिर यहाँ पे काम करने लगी तो उन्होंने जो है बहुत सपोर्ट किया, खुशी से, मतलब मेरे मम्मी पापा, मतलब उनकी आंखों से आंसू निकल गया था कि रहने के लिए वो किए गए, आने जाने के लिए बस प्रोवाइड किए गए हैं। इंग्लिश अगर किसी को समझ में नहीं आती है तो वो लोग हिंदी से भी समझाते हैं, नहीं तो प्रैक्टिकल करके बताते कि हाँ यहाँ ऐसा, ये प्रोसेस में ऐसे ये होता है। हम लोग को बाहर भेजा गया था ट्रेनिंग के लिए मलेशिया में। झारखंड से बाहर नहीं आ पाती तो मैं भारत से भी बाहर नहीं जा पाती। जब मैं मलेशिया गई तो मेरे परिवार वाले जो है बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि मैं जो है पहली थी अपने घर से जाने वाली। गाँव की बेटी बाहर जाके इतना कुछ कर रही है, सेल्फ डिपेंड है। देख रहे हो इस तरह का चेंज इस पूरे प्रोग्राम से आया है। ऐसे यंग नौजवान जो कि कई बार अपने घर से भी बाहर नहीं निकले हो, अपने गांव से भी बाहर नहीं निकले हो, वो लोग इस इंडस्ट्री में, ऐसे बच्चे, ऐसे नौजवान, ऐसे बेटे और ऐसे बेटियां आज इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं। और ये नॉर्थ ईस्ट में जागी रोड का प्लांट टाटा का अभी बन रहा है, बहुत ही अच्छी
तेजी से बन रहा है। करीब ये देखो, ये अभी प्लांट बन के यहाँ पर भी नागालैंड से, मणिपुर से, मिजोरम से बच्चे ट्रेन होके इस प्लांट में काम करने लगे। तो एक तरीके से एक इंडिया में जो सारी दुनिया को जब विश्वास भी नहीं होता था कि भारत में कभी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आ सकती है, और प्रयास 1960 से चल रहा था। 1960 से भारत में इस इंडस्ट्री को डेवलप करने का प्रयास चल रहा था। फाइनली माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को ये सफलता मिली है, और इसी सफलता को आगे बढ़ाने के लिए धोलेरा की फैब कंस्ट्रक्शन चल रहा है तेजी से। बहुत ही कॉम्प्लेक्स है इसका कंस्ट्रक्शन, और ये तेजी से यहाँ पे धोलेरा की फैब का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। 163 एकर्स में स्प्रेड है, और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ पे करीब 20,000 लोग काम कर रहे हैं। 20,000 पर्सन्स आर वर्किंग इन दिस सिंगल प्लेस। चिप्स 2 नैनोमीटर की भारत में डिज़ाइन होने लगी। 2 नैनोमीटर की चिप्स भारत में AMD, ARM और ये क्वालकॉम का जब 2 नैनोमीटर का चिप डिज़ाइन करने गए थे, जब उन्होंने स्टार्ट किया तब मुझे इन्वाइट किया था वहाँ पे। तो एक तरीके से ऐसा इकोसिस्टम बन गया है जो कि दुनिया में आज भारत के लिए एक नया रिस्पेक्ट, इसके कारण भारत की एक नया परसेप्शन बन रहा है। और टैलेंट डेवलपमेंट में बहुत ही फोकस किया गया। 315 यूनिवर्सिटीज़ में वर्ल्ड के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर टूल्स जो कि सेमीकंडक्टर डिज़ाइन के होते हैं, और दुनिया अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो शायद ही कहीं किसी देश में इस तरह का एग्जाम्पल आपको मिलेगा। नया सेमीकंडक्टर करिकुलम बना। 500 कॉलेजेस में 8,000 स्टूडेंट्स को हर साल ट्रेनिंग सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में दी जा रही है। और दुनिया में इंडस्ट्री का मानना है कि करीब 10 लाख लोगों का शॉर्टेज है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। तो वो सारा आराम से, जो टैलेंट की कमी के कारण बाकी जगह से कोई इंडस्ट्री को आना है, तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भारत में इस तरीके से लाया जा सकता है। और जगह जगह से, देश के कोने कोने से, Tier 2 सिटीज़ से भी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने चिप्स डिज़ाइन की है, जो चिप्स को फैब्रिकेट भी किया गया। 175 चिप्स स्टूडेंट्स की डिज़ाइन की हुई, फैब्रिकेट होके उसका टेस्ट होना अभी तक संभव हो पाया। ये प्रधानमंत्री जी को स्टूडेंट्स की बनाई हुई चिप्स भेंट की थी पिछले सेमिकॉन में। वो है क्या लाइक। और जिस तरह से ग्लोबल इंटरेस्ट भारत में आया है सेमीकंडक्टर प्रोग्राम का, हर दुनिया का इंडस्ट्री का बड़ा लीडर आज भारत में आना चाहता है और प्रेजेंट है। इतनी कंपनीज ने इतने इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस किए, भारत का पार्टनरशिप्स हो चुकी है अमेरिका के साथ, EU के साथ, जापान के साथ, सिंगापुर के साथ, नेदरलैंड्स के साथ, जर्मनी के साथ। ये सारी भारत के साथ को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स, और ये इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस्ड है ऑलरेडी इन कंपनीज के। अप्लाइड मटेरियल्स का 400 मिलियन, AMD का 400 मिलियन, माइक्रोचिप का 300 मिलियन, लैम का 1.1 बिलियन, KLA का 400 मिलियन, ASML, TL, टोक्यो इलेक्ट्रॉन, मर्क, इन सब के आगे इन्वेस्टमेंट्स भारत में आ रहे हैं। इन सब इन्वेस्टमेंट से एक टोटली नया इकोसिस्टम बन रहा है। तो अब इस मोमेंटम को आगे ले जाने के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमीकॉन 2.0 अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है बेसिकली। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स। हमने सेमीकॉन 1.0 में फोकस दिया है कि एक तरीके से उस इंडस्ट्री को स्टार्ट करना है, भारत में स्थापित करना है, नए तरीके से काम करने की पद्धति लानी है। 2.0 में सबसे पहला फोकस आएगा डिजाइन चिप्स, डिजाइन ऑफ चिप्स। डिजाइन ऑफ चिप्स स्ट्रैटेजिक चिप्स भी होगी और कॉमर्शियल चिप्स भी होगी। भारत में जितनी भी ड्रोन्स, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, टैंक्स, जितने भी हमारे स्ट्रैटेजिक रिक्वायरमेंट है, उन सब की चिप्स भारत में डिजाइन होगी, उसकी IP भारत में रहेगी और भारत में ही उसका फैब्रिकेशन होगा। इस तरह की व्यवस्था है सेमीकॉन 2.0 में, यानी 100% हम इसमें आत्मनिर्भर हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस सेमीकंडक्टर प्रोग्राम। कॉमर्शियल रिक्वायरमेंट के लिए चिप्स बनाएंगे जो स्टार्टअप्स और डीप टेक स्टार्टअप्स, वो सब उनके लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। इसमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट रहेगा, ग्रांट मिलेगी, को इन्वेस्टमेंट रहेगा, और जो बड़ी कंपनियां इसमें आना चाहती हैं उनके लिए रॉयल्टी बेस्ड फंडिंग रहेगी। सेकेंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटीरियल्स। हम सब जानते हैं करीब 250 से ज़्यादा तरह के केमिकल्स सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम में आते हैं।
और 50 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज इसमें काम में आती है और करीब करीब 100 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप की मशीनें इसके बनाने में लगती है। उन सब का मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन भारत में आए, वो प्रयास इसमें रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स का। और तीसरा, बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड, नई फैब्स भी आएंगी। और एटीएम की ओसैट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उन सब का उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है। आज हम 28 नैनोमीटर तक हैं, 28 नैनोमीटर से आगे 7 नैनोमीटर पे जाएं, फिर 2 नैनोमीटर की तरफ जाएं। उसके लिए एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उन टेक्नोलॉजीज को लाने के लिए उसकी भी व्यवस्था है। और टैलेंट डेवलपमेंट को और नए स्केल पे ले जाना, अभी ऑलरेडी सारी दुनिया में भारत के टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम की चर्चा है और कई देश इसी तरह की स्कीम्स लाने में अभी लगे हुए हैं। इसको और एक नए लेवल पे ले जाना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके आउटकम एक्सपेक्ट करें, करीब 4 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा, 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोडक्शन होएगा और 1 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होगा इस सिलिकॉन 2.0 के आने से। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जैसा मैंने कहा, ये फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। जो चिप बनती है उसका फिर और कई सारे सेक्टर्स में उपयोग होता है। जैसे स्टील एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, स्टील बनता है तो कई सारे सेक्टर्स में उसका उपयोग होता है। जैसे केमिकल एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, केमिकल अगर बनता है तो उसका कई सेक्टर्स में फिर उपयोग होता है। तो ये कोर इंडस्ट्री है। नेक्स्ट, आज का जो फैसला हुआ वो है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, MPMS, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। आप सब जानते हैं कि इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फ़ोन इम्पोर्टर था, आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया है भारत मोबाइल फ़ोन। और मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इतने छोटे से डिवाइस के अंदर बड़े कंप्यूटर सेंटर, डेटा सेंटर जितनी ताकत उसको लानी है। यानी हर चीज़ को एकदम प्रिसीजन के साथ मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कई इंडस्ट्रीज को ड्राइव करती है। जो देश मोबाइल फ़ोन बनाने लगता है वो फिर एविएशन यानी एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे बढ़ने लगता है, स्पेस के इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे बढ़ने लगता है, डिफेंस के कई प्रिसीजन के जो मैन्युफैक्चर होते हैं उन सब के मैन्युफैक्चरिंग में भी देश आगे बढ़ने लगता है। तो आज इस स्कीम का अप्रूवल हुआ। जैसा 2014 से 7 गुना प्रोडक्शन बढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक्स का, 13 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बन चुकी है। एक्सपोर्ट्स बढ़ा है, 4,24,000 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट्स लास्ट ईयर हुए इलेक्ट्रॉनिक्स की, 4,24,000 करोड़ की। भारत के टोटल एक्सपोर्ट्स में से इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट बहुत कम होता था, 1.7%। ये अगर पहला वाला अगर पाई चार्ट देखें आप, दूसरा पाई चार्ट देखें वहाँ पे अभी 25-26 में आज 11% एक्सपोर्ट है भारत के टोटल एक्सपोर्ट्स में से इलेक्ट्रॉनिक्स का। 442 बिलियन डॉलर्स में से 48 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, यानी एक सिग्निफिकेंट जंप आ गई। तो जो PLI स्कीम लेके आए थे 2020 में, उसकी परफॉर्मेंस बहुत सक्सेसफुल रही। 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का टारगेट था, 20,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट आया। 8,12,000 करोड़ रुपीस का प्रोडक्शन का टारगेट था, 11,61,000 करोड़ रुपीस का प्रोडक्शन हुआ। एक्सपोर्ट्स का 4,87,000 करोड़ रुपीस का टारगेट था और 5 साल में 6,43,000 करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट हुआ, यानी हाईली सक्सेसफुल प्रोग्राम। और इलेक्ट्रॉनिक्स की रैंकिंग 9th रैंक पे इलेक्ट्रॉनिक्स होता था एक्सपोर्ट में, वो 3rd रैंक पे पहुंच गया। 9th रैंक पे होता था, 9 से 3rd पे आ गया। और स्मार्टफोन्स जो टॉप 100 में भी नहीं थे एक्सपोर्ट में, लास्ट ईयर एक सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड कमोडिटी डीजल को पीछे रख के, पेट्रोलियम को पीछे रख के मोबाइल फोन बना, स्मार्टफोन बना, सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड आइटम। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग
में मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग का शेयर 10% से बढ़ के 48% हुआ, एक्सपोर्ट्स में 4% से बढ़ के 61% हुआ। यानी सिग्निफिकेंट ड्राइवर बना मोबाइल फ़ोन एज अ ड्राइवर ऑफ द एंटायर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। अगर हम 2014 देखें, ये नक्शा अगर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का अगर हम देखें तो इस तरह का नक्शा था 2014। ये 2020 में PLI स्कीम के आने के तुरंत बाद में, और ये आज देखो 2026, इतना बड़ा चेंज है। मैं तीनों आपको मैप्स दिखाता हूँ। ये 2014 में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बहुत लिमिटेड, 2020 में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। 2016 में जब एप्पल का स्टोर खुलने की बात थी, उसके बजाय प्लांट खुले, तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज आया माइंडसेट में भी, देश के भी कैपेबिलिटी में बहुत बड़ा चेंज आया। 2026 में आज इस तरह का मैप है, और एक एक फैक्ट्री में कई जगह 20,000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, कई जगह 15,000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। ये बेंगलुरु में एक फैक्ट्री है जहाँ पे 35,000 एम्प्लॉयज़ है एक साथ। ये कोलार में एक फैक्ट्री है, 26,000 एम्प्लॉयज़ है। ये होसूर में एक फैक्ट्री है, 25,000 एम्प्लॉयज़, सिंगल फैक्ट्री। और बहुत ही अलग तरह का वर्क एनवायरनमेंट होता है। दिस इज अ टिपिकल वर्क एनवायरनमेंट इनसाइड अ mobile phone manufacturing and electronics manufacturing factory. And more than 60% employees are women employees. Mostly young girls coming from different parts of the country, वो इसमें कई जगह काम करती हैं। इस पूरे प्रोग्राम में PLI में 125 करोड़ मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चर किए गए, और सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भारत बना है। और भारत में जो मोबाइल फ़ोन यूज़ होते हैं उसका 99.2% यानी करीब 100% मोबाइल फ़ोन भारत में मेड इन इंडिया है। 12 लाख लोगों को मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट है, और 25,000 करोड़ रुपए का डायरेक्ट टैक्स, करीब जैसे जो इंसेंटिव दिया गया था वो करीब 22,000 करोड़ का था ना, सॉरी उससे भी कम था। हाँ, PLI में इंसेंटिव दिया गया था 19,000 करोड़ रुपीस का, और जो टैक्स कलेक्शन हुआ है, टोटल डायरेक्ट टैक्स कलेक्टेड अप्रॉक्सीमेटली 25,000। तो विपक्ष कई बार जो क्रिटिसिज्म करता है उसका सीधा जवाब है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स दैट कंट्री कैन एवर मेक। जॉब भी क्रिएट हो रहे हैं, और साथ ही साथ टैक्स भी उसके साथ डायरेक्ट रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू पे आ रहा है। और GST कलेक्टेड अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख करोड़ रुपीस का। आज जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, उसका आउटले 62,500 करोड़ रुपीस का है। 5 इयर्स का ड्यूरेशन है। डोमेस्टिक सोर्सिंग के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स रखे गए हैं, क्योंकि अब इकोसिस्टम बन गया है। अब बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो भारत से एक्सपोर्ट होने लगे हैं ऑलरेडी, तो अब डोमेस्टिक सोर्सिंग के लिए प्रॉपर इंसेंटिव क्रिएट किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत की ब्रांड बने, इंडियन मोबाइल फ़ोन ब्रांड बने, भारत की मोबाइल फ़ोन ब्रांड बने, वो भी इसमें प्रोविज़न रखा गया है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट मार्गदर्शन दिया है कि हमें भारत की मोबाइल फ़ोन की ब्रांड बनानी ही बनानी। ये इंडियन मोबाइल फ़ोन के लिए कंप्लीट इसका पूरा एक अलग से प्रोजेक्ट बनेगा, प्रॉपर उसकी कंप्लीट उसका एग्जीक्यूशन होगा। इसमें मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम MPMS में करीब 39 लाख करोड़ रुपीस का क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन होगा। जो PLI के दौरान 22 लाख करोड़ का प्रोडक्शन था, उसका करीब डबल से थोड़ा कम 39 लाख करोड़ रुपीस का इसमें प्रोडक्शन होगा। और एक्सपोर्ट्स 7.5 लाख करोड़ से बढ़ के डबल होके 15 लाख करोड़ क्यूमुलेटिव एक्सपोर्ट्स होंगे। और 60,000 डायरेक्ट जॉब्स नए क्रिएट होंगे, इनडायरेक्ट जॉब्स उसके
प्रपोर्शन में ऑलरेडी ये वाली चिप्स है जो पहली भारत की कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड दोनों चिप्स हैं। ये दोनों चिप्स पहली कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड भाई इसके मोमेंटोस बना के सबको दे दीजिए ताकि हम भी सभी के अपनी मेमोरी में रहे। आप सब जुड़े हो इस सबसे। करीब कितने साथी होंगे? 500 के आसपास मोमेंटो बनवाएगी और ओझा जी सबको पहुंचाएंगे। एडिटर्स भी तो ज़्यादा होंगे। और ये है स्टूडेंट्स की बनाई हुई चिप्स। ये स्टूडेंट्स की बनाई हुई चिप्स। बहुत कम देश है ये स्टूडेंट्स की बनाई हुई चिप्स। और इम्पोर्टेंट ये है कि बड़े शहर में तो है ही है, लेकिन आसाम का शिवपुर, जम्मू, जालंधर, ग्वालियर, इंदौर, सिलचर, कोलकाता, कैलिकट, पुदुचेरी, धनबाद, मेघालय, NIT, राउरकेला, दुर्गापुर, मतलब देश के कोने कोने से Tier 2, Tier 3 सिटीज़ के कॉलेजेस में भी स्टूडेंट्स चिप डिज़ाइन कर रहे हैं और वो चिप्स मैन्युफैक्चर हो रही है। बहुत कम देश है दुनिया में जिन्होंने इस तरह की कैपेबिलिटी डेवलप कर पाए यूथ के लिए, यंग नौजवान जो इंजीनियर्स आगे आ रहे हैं उनके लिए। आत्मनिर्भर भारत बनाने के इस मिशन में अगला आज का अप्रूवल है नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया। हम सब जानते हैं कि यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। Each one of them would be producing about 12 lakh metric tons, 12.7 lakh metric tons. उससे करीब 10 करोड़ मेट्रिक टन्स यूरिया प्रोडक्शन की तरफ हम जाएंगे। 1 करोड़, सॉरी, माय अपॉलॉजीज, 1 करोड़ मेट्रिक टन्स के प्रोडक्शन की तरफ हम जाएंगे। 10 मिलियन 1 करोड़ मेट्रिक टन की तरफ हम जाएंगे। इस पिछले 1 दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए। 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इंपोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है। और ये 8 और प्लांट ऐड करने से भारत की कंप्लीट रिक्वायरमेंट, जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की, वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बहुत बड़ा मिशन है ये, क्योंकि देश को विकसित भारत पे ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना एकदम आवश्यक है। इस नई पॉलिसी में 3 पिलर्स हैं। एक तो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को सेपरेट किया गया है, जिससे कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में सब्सिडी का एलोकेशन कैसा हो वो सेपरेट रहे। दूसरा, ROI अश्योर की गई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अश्योर किया गया है इन अ रेंज ऑफ 12 to 16% वायबिलिटी रखना है, ROI रखना है। थर्ड है, फॉरेन एक्सचेंज की, फॉरेक्स की रिस्क को मिटिगेट किया है। फॉर द फर्स्ट 4 years फॉरेन एक्सचेंज का कन्वर्जन स्कीम के दौरान डायरेक्टली होता रहेगा, उसके बाद में फॉरेक्स की रेट को फिक्स कर दिया जाएगा। इससे जिस तरीके से ये मिशन आगे बढ़ेगा तो भारत के यूरिया की कंप्लीट रिक्वायरमेंट भारत में ही बनने लगेंगी। और जो
आत्मनिर्भर भारत बनाने का मिशन है वो इससे यूरिया के सेक्टर में कंप्लीट होगा। नया जो मेथड लगा उससे 250 करोड़ रुपए पर प्लांट सेविंग्स भी होगी और वो सेविंग्स डायरेक्टली सब्सिडी जो बहुत बड़ा सब्सिडी आज दिया जाता है। आप सब जानते हैं कि यूरिया के दाम वर्ल्ड में बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी भारत ने यूरिया का किसानों के लिए दाम कांस्टेंट रखा है। आगे के दोनों प्रोजेक्ट्स रेलवे के अपग्रेडेशन के हैं। पहला है पारादीप से हरिदासपुर। अगर हम ईस्टर्न कोस्ट पे देखें तो पारादीप वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट्स है, करीब 300 मिलियन टन्स की इसकी कैपेसिटी है और लास्ट ईयर करीब 240 मिलियन टन के आसपास का इसका टोटल कार्गो हैंडल है। पारादीप सर्व करता है नॉर्थ में, पूरा स्टील हब है, जमशेदपुर है, दुर्गापुर है, बौनपुर है, इन सारे जो स्टील, बोकारो है, इन स्टील हब्स को पारादीप पोर्ट से कोकिंग कोल, लाइमस्टोन, आयरन ओर का मूवमेंट, ये सारा का सारा पारादीप से होता है। और यह जो सेंट्रल उड़ीसा में, वेस्टर्न उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में जो स्टील और पावर का हब है उसको भी पारादीप पोर्ट सर्व करता है। तो पारादीप पोर्ट को कनेक्टिविटी का बड़ा बूस्ट मिले, बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट जंप मिले, उसके लिए आज हरिदासपुर से पारादीप की एक नई लाइन यानी सिंगल लाइन है, उसको डबल करने का निर्णय लिया कैबिनेट ने। $74 किलोमीटर की ये लाइन है, 2500 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। मोस्टली 70% के आसपास लैंड रेलवे की ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल है, तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी तेजी से आगे एग्जीक्यूट होगा। 2 मेगा ब्रिजेस है, लूना रिवर पे और महानदी रिवर पे, और 20 मेजर ब्रिजेस है और 109 माइनर ब्रिजेस। ये बेसिकली एकदम कोस्टल एरिया है जहाँ पे बहुत सारी नदियाँ, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज, बड़ी डिस्ट्रीब्यूटरीज, ये सब यहाँ पर है। और 2 बहुत बड़ी नदी है, महानदी तो अपने आप में बहुत ही विशाल नदी है। 28 मिलियन टन एक्स्ट्रा इससे कार्गो आएगा और 18.5 करोड़ किलोग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड हर साल बचेगी, क्योंकि रोड से रेलवे पे ट्रांसफर हो जाएगा ये सारा कार्बन। 74 लाख ट्रीज अगर लगाते तो इतना 18.5 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सेव होता, सीक्वेस्टर होता। यानी दिस प्रोजेक्ट इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग अप्रॉक्सीमेटली 74 लाख ट्रीज। और प्रोजेक्ट के बनने से देश को 413 करोड़ रुपीस की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की सेविंग होगी। यानी एज एन व्हेन ईच ऑफ दीज रेलवे प्रोजेक्ट्स कम्स अप, जैसे जैसे ये कंप्लीट होते हैं देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होती जाएगी। 25 लाख ह्यूमन डेज का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। सेकेंड है राजखरसवा से डोंगापोसी, ये दोनों उड़ीसा के बॉर्डर पे, झारखंड में दोनों सेक्शंस हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये उड़ीसा का बॉर्डर है नीचे, और उसकी जस्ट लगते हुए ऊपर राजखरसवा, नीचे डोंगापोसी। ये डिटेल मैप है। ये भी बेसिकली जो दुर्गापुर, जमशेदपुर, बोकारो, इसका जो स्टील का क्लस्टर है, इसको कंप्लीट डीकंजेस्ट करने के लिए बना है ये प्रोजेक्ट। इससे ये सारा का सारा आयरन और स्टील का जो बेल्ट है उसका सीरियस डीकंजेशन होगा। यहाँ पे कितनी भी अच्छी रोड बनाए, बहुत प्रेशर है ट्रक्स का, यहाँ पे ये आने से, प्रोजेक्ट आने से सिग्निफिकेंट काफ़ी प्रेशर कम होगा। ये 4th लाइन है, 1365 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आएगा इसमें, और 71 किलोमीटर्स की झारखंड के वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। 5 मेजर ब्रिजेस हैं, 124 माइनर ब्रिजेस हैं। प्रोजेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड सेविंग बहुत होगी प्रोजेक्ट के कारण। 11 करोड़ किलोग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड सेव होगा, क्योंकि 16.5 मिलियन टन कार्गो इसमें शिफ्ट होएगा हाईवे से रेलवे में। और 42 लाख ट्रीज बचाने के, प्लांट करने के बराबर का ये कार्बन डाइऑक्साइड की सेविंग है। देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में 235 करोड़ रुपीस की कमी आएगी और 24 लाख ह्यूमन डेज एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होगा।
तो साथियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में बहुत सारे जो बड़े बड़े फैसले लिए गए, इसका आपके सामने समरी है। 57 रेलवे प्रोजेक्ट्स करीब 2,60,000 करोड़ के, 36 हाईवे प्रोजेक्ट्स 3,70,000 करोड़ के, 12 मेट्रो प्रोजेक्ट्स 1,50,000 करोड़ के, एयरपोर्ट उड़ान स्कीम 37,000 करोड़, पोर्ट्स, शिपिंग रिफॉर्म्स, शिप रिपेयर फैसिलिटी 1,60,000 करोड़, रोपवे 6,800 करोड़, हाइड्रो प्रोजेक्ट 71,000 करोड़, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी इंडस्ट्रियल पार्क्स 62,000 करोड़, आवास योजना 5,36,000 करोड़, जल जीवन मिशन का मॉडिफाइड फॉर्म 8.7 लाख करोड़, कोल गैसिफिकेशन 37,000 करोड़, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 22,000 करोड़, सेमीकंडक्टर 2.0 1,27,000 करोड़, और ये हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के एग्जाम्पल्स हैं। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 62,000 करोड़, टोटल 28 लाख करोड़ रुपीस के ज़्यादा के बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड फैसले। अब मैं आपके क्वेश्चन धन्यवाद।